दोस्तों नमस्कार। मैं हूँ रविंद्र प्रताप। एग्ज़ाम इजी में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो टॉपिक उठाए हैं वो विटामिन्स के बारे में। मतलब विटामिन क्या है, विटामिन से कमी से कौन कौन से रोग होते हैं और किस फूड ग्रेन में कौन सी विटामिन पाई जाती हैं। आइए हम लोग देखते हैं विटामिन क्या है। विटामिन से बॉडी को कोई एनर्जी नहीं मिलती है, इसीलिए नॉट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब ये एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट विटामिन नहीं होता है। ठीक, इसका कार्य होता है बॉडी में होने वाले मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करना, मतलब कंट्रोल द मेटाबॉलिक एक्टिविटी। और ये बॉडी विटामिन को सिंथेसिस नहीं करती है, हमेशा इसको आउटर सोर्स ऑफ फूड से ही लेना पड़ता है। ठीक दोस्तों, यहाँ से आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, अगर विटामिन की बात करते हैं उसको सॉल्वेबिलिटी के आधार पर, मतलब घुलनशीलता के आधार पर उसको दो भागों में बांटा गया। ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेबिलिटी विटामिन क्लासिफाइड इनटू द टू कैटेगरी। एक जो जल में घुलनशील होते हैं विटामिन, जिसे कहते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल विटामिन के अंतर्गत सर दो विटामिन होते हैं, विटामिन बी एंड सी। और जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो विटामिन ए, डी, एंड के। ये विटामिन होते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, इसको बॉडी एब्जॉर्ब किए रहती है। बट जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है ये पानी के साथ घुल जाता है, इसीलिए यूरिन के साथ ये बाहर जल्दी निकल जाता है। इसके लिए इसको प्रॉपर रूप से लेना पड़ता है और ये कुछ टाइम तक बॉडी में एब्जॉर्ब रहता है। ये रहे आपके विटामिन जो स्टेटमेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। आइए इसके बारे में एक एक विटामिन का हम डिटेल अध्ययन करते हैं। हम पहले देखते हैं विटामिन ए। विटामिन ए क्या है, इसका केमिकल फार्मूला, इसका केमिकल नेम क्या है। विटामिन ए का केमिकल नेम है दोस्तों रेटिनॉल होता है। ठीक, इससे जो डिजीज होती है उसे कहते हैं आपका रतौंधी, मतलब नाइट ब्लाइंडनेस या जीरोथैलेमिया भी बोला जाता है। अगर विटामिन किस फूड में कौन कौन मतलब सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है, वो है गाजर, पालक, ग्रीन वेजिटेबल, फिश, लीवर ऑयल। ठीक, ये आपका रहा विटामिन ए के बारे में सब कुछ। आइए इसके बारे में हम देखते हैं विटामिन बी। विटामिन बी को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी बोला जाता है, क्योंकि ये विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 एंड B12 का एक ग्रुप होता है, इसीलिए इसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। और अब बात करते हैं विटामिन B1 का। विटामिन B1 का जो केमिकल नाम है वो थायमिन होता है। ठीक दोस्तों, इसे अगर विटामिन B1 की कमी से बॉडी में बेरी रोग होता है। अब ये बेरी कौन सा रोग होता है, ये मसल्स, नर्वस सिस्टम इत्यादि को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। एक खासियत है विटामिन B1 का, और इसका सबसे अच्छा सोर्स है दोस्तों ये ड्राई चिली, एग, वेजिटेबल एंड लीवर ऑयल में पाया जाता है। ये रहा आपका विटामिन B1। और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर कोई चीज़ देखने में आए तो इसका अक्सर केमिकल फार्मूला मतलब केमिकल नेम पूछा जाता है, जिसे थायमिन बोला जाता है। दोस्तों इसको याद रखिएगा, इसको भूलिएगा मत, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। इसके बाद विटामिन B2 का बात कर लेते हैं। विटामिन B2 को इसका केमिकल नेम जो है राइबोफ्लेविन होता है, राइबोफ्लेविन। और इसकी कमी से कौन कौन सा रोग होता है, क्रैकिंग ऑफ द स्किन, आपकी स्किन फटने लगती है, क्रैकिंग ऑफ द टंग, जीभ भी फटने लगता है। ये मतलब विटामिन B2 की कमी से होता है। और इसके सोर्स कौन कौन से हैं, इसका सोर्स है ग्रीन वेजिटेबल, मिल्क, लीवर इत्यादि हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं विटामिन B3 का, मतलब विटामिन B3 को नियासिन या नियासिनामाइड भी बोला जाता है, विटामिन B3 का। दोस्तों इसका केमिकल नाम अक्सर पूछा जाता है, इसका केमिकल नाम ध्यान रखिएगा। अब विटामिन B5 के साथ कन्फ्यूज मत करिएगा कि डिफरेंट बुक में डिफरेंट चीज़ें मिलती हैं। कभी नियासिन या नियासिनामाइड विटामिन B5 का नाम देता है, कभी B3 का। लेकिन दोस्तों एक्चुअली जो हमको जो डिफरेंट सोर्स से प्राप्त हुआ है, ये विटामिन B3 का जो नाम नियासिन हमें मिला है, जो हम आपको बता रहे हैं। और इसकी कमी से होता है मेंटल स्टूपिडनेस, मतलब कि मूर्खता, मतलब बुद्धि मूर्खता है, मेंटल स्टूपिडनेस। और उसके बाद आपका जो बाल होता है वो सफ़ेद होना शुरू करता है, वाइटन्ड हेयर, इसे जो रोग होता है।
अगर इसकी सोर्स की बात कर लेते हैं तो ये आपको मिल्क से मिलता है, मीट से मिलता है और शुगर केन से मिलता है। इसके बाद दोस्तों आइए विटामिन B5 के बारे में देखते हैं। विटामिन B5 क्या है। हाँ दोस्तों, विटामिन B5 का जो केमिकल नेम है एक पेंटाथोनिक एसिड होता है और इससे कौन सा रोग होता है, इससे पेलाग्रा रोग होता है। और इसका जो सोर्स होता है ये ग्राउंड नट है, पोटैटो है, टोमेटो है, मीट है। आइए दोस्तों विटामिन B6 के बारे में देखते हैं। विटामिन B6 का जो केमिकल नाम है पैराडॉक्सिन है। इससे कौन सा रोग होता है, एनीमिया। एनीमिया क्या होता है, एनीमिया कहीं न कहीं बॉडी में ब्लड की कमी को ही एनीमिया बोला जाता है। और जो इसका सोर्स है फूड ग्रेन, लीवर, मीट है। और इसके बाद विटामिन B7 का B7 बायोटीन, मतलब B7 बायोटीन, देखिए कुछ सिमिलरिटी दिख रही है ना, B7 बायोटीन इसका केमिकल नेम है। ठीक, इससे कौन सा रोग होता है, वो होता है पैरालिसिस होता है, हेयर फॉल होता है। अगर इसके सोर्स की बात कर लेते हैं तो इसका सोर्स मीट है, एग है, मिल्क है। ये रहा दोस्तों विटामिन B7। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं विटामिन B9। विटामिन B9, एक सेकंड दोस्तों, विटामिन B9 को फोलिक एसिड भी बोला जाता है। ये रहा फोलिक एसिड, जो इसका केमिकल नाम है टेरियल ग्लूटामिक बोला जाता है। जो इसका केमिकल नाम है दोस्तों ध्यान रखना, टेरियोल ग्लूटामिक होता है। इससे कौन सा रोग होता है, इससे एनीमिया रोग होता है, मतलब शरीर में ब्लड की कमी हो जाती है। इसका जो सोर्स है इसका पल्स मतलब दाल है, लीवर ऑयल, वेजिटेबल इत्यादि है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है विटामिन B9 दोस्तों, इसको कभी मत भूलिएगा। इसको साइनोकोबालामिन या कोबालामिन बातें हैं। साइनोकोबालामिन या कोबालामिन क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें कोबाल कंटेंट पाया जाता है, कोबाल एलिमेंट पाया जाता है। इससे जो डिजीज होता है वो एनीमिया होता है। इसका जो सोर्स है पल्स है, वेजिटेबल है। आइए दोस्तों ये विटामिन B कॉम्प्लेक्स ख़त्म हुआ। इसके बाद हम विटामिन C की बात करते हैं। विटामिन C दोस्तों ये एस्कर्बिक, इसका जो केमिकल नाम है एस्कर्बिक एसिड है। एस्कर्बिक एसिड क्या होता है, एस्कर्बिक एसिड दोस्तों चोट लग जाती है और जल्दी वो ठीक नहीं होता है, यही एस्कर्बिक एसिड का लक्षण होता है। इससे जो डिजीज होता है बस ये स्कार्बी डिजीज होता है। और इसका सबसे उत्तम सोर्स होता है जो खट्टे फल होते हैं, जैसे लेमन हुआ, ऑरेंज हुआ, टोमेटो हुआ इत्यादि, इसके सबसे अच्छे सोर्स हैं विटामिन C के। अब इसके बाद हम बात करते हैं विटामिन D का। हाँ दोस्तों विटामिन D का जो केमिकल नाम होता है कोलीकैल्सीफेरॉल होता है, कोलीकैल्सीफेरॉल या आर्गोकैल्सीफेरॉल होता है, मतलब कोलीकैल्सीफेरॉल या आर्गोकैल्सीफेरॉल। इससे जो डिजीज होता है दोस्तों, जो बच्चों में होता है वो रिकेट्स होता है और जो वृद्धों में होता है वो ऑस्टियोमिलाइसिस होता है, मतलब कहीं न कहीं हड्डियां कमज़ोर होना शुरू कर देती हैं। इसको कहते हैं ऑस्टियोमिलाइसिस कहते हैं। इसका जो सोर्स होता है सबसे अच्छा सोर्स वैसे माना गया है जो सुबह का सूर्य होता है, मतलब मॉर्निंग का जो सन रेज होता है। इसके बाद लीवर ऑयल, फिश, मिल्क। और दोस्तों इसमें एक केमिकल एलिमेंट होता है, ठीक, जिसको कहते हैं 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल। ठीक, ये एलिमेंट कहीं न कहीं अगर जिस बॉडी में पाया जाता है वो बॉडी विटामिन D का सूर्य की रोशनी की उपस्थिति में विटामिन D का संश्लेषण करती हैं। सबसे ध्यान रखने वाली बात है इसका केमिकल 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है। ये रहा आपका विटामिन D। इसके बाद विटामिन E की बात कर लेते हैं दोस्तों। विटामिन E का जो केमिकल फार्मूला है वो है टोकोफेरॉल। इससे कमी से जो डिजीज होती है वो लेस फर्टिलिटी होती है, मतलब कहीं न कहीं इसको हिंदी में बोला जाता है बांध्यता। और इसका जो सोर्स होता है वो वेजिटेबल, ग्रेन्स, अक्सर जर्मिनेटेड जो सीड होता है सबसे अच्छा सोर्स माना गया है, जो जर्मिनेटेड सीड होता है। इससे विटामिन E को एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं दोस्तों। अब एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट वो होते हैं जो ऑक्सीडेंट को कंट्रोल करते हैं बॉडी में।
ऑक्सीडेंट क्या होते हैं? ऑक्सीडेंट के बारे में अगर हम बातें करते हैं, हम जो भोजन के साथ भोजन लेते हैं, ठीक, वो बॉडी में जब पहुंचता है, डाइजेस्ट होता है, तो ये डिफरेंट केमिकल फ्री रेडिकल बनाते हैं, जो फ्री रेडिकल बॉडी के सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। ठीक, इसी फ्री रेडिकल को कंट्रोल करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट बॉडी फॉर्म करती है। इसके बाद हम आइए बात करते हैं विटामिन के को। विटामिन के को दोस्तों फाइलोक्विनोन भी बोला जाता है। इससे जो डिजीज़ होता है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती है। अगर आपको कहीं चोट लगता है तो लगातार ब्लड बहाते रहते हैं। इसी एक किस कमी से होता है? विटामिन के की कमी से होता है। और इसकी सोर्स की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो ग्रीन वेजिटेबल, टोमेटो इत्यादि हैं। दोस्तों धन्यवाद, ये पूरा रहा आपका विटामिन का लेक्चर। ये आपको कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना प्लीज़ दोस्तों मत भूलना। धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।